तरह देखते हैं आज तो मेट्रो अनलॉक हुआ चल रहा है, कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा ही है। जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा है सुविधा। लेकिन थोड़ा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, अनाउंसमेंट नहीं है उसमें, सारा उसके अकॉर्डिंग ही देखना हो रहा है। अभी अनाउंसमेंट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं है, जैसे मैं हर मेट्रो स्टेशन पर होता है कि ये स्टेशन है फिर अगला है, अनाउंसमेंट नहीं है। वैसे तो पहले जैसा ही है जो लॉकडाउन के बाद चल रही थी मेट्रो। वही 50% के हिसाब से चलाई है इन्होंने, क्षमता के हिसाब से, एक के बाद एक, जैसे 1 बाय 1 करके बिठा रहे हैं, एक सीट छोड़ के इस तरीके से बिठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है, स्टैंडिंग भी कम ही है, डिस्टेंसिंग। बदलाव तो वही है जैसे पिछली बार लॉकडाउन खुला था, सेम वही है, कोई अलग से कुछ स्पेशल नहीं। मेरे को वैसे ही लग रहा है जैसे पहले था, कोई खास नहीं है। खास का मतलब ये है कि इतना चेंज है कि मतलब डिस्टेंस से हम लोग आते जाते हैं, और डिस्टेंस उसमें भी जो है मतलब उसमें भी डिस्टेंस के ही हिसाब से चलते हैं, दूरी बना के चलते हैं मेट्रो में भी और वैसे भी। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के पास में ये शुरू किया गया है ड्राइव इन, और यहाँ पर मैक्स पटपड़गंज के सहयोग से जो भी लोग आसपास के क्षेत्रों में हैं वो लोग ड्राइव करके यहाँ आ सकें, और उनको बिना किसी टच के, कहीं बिना किसी फिजिकल टच के, इधर उधर कहीं कुर्सी पे बैठाए बिना या कहीं उसके बिना सेफली वैक्सीन लगाया जा सके, उसकी व्यवस्था है। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें उतना उठाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने में ही अब सबकी सुरक्षा है। कोवैक्सीन के बारे में हमने तय किया है कि जो पिछले महीने जिनको फर्स्ट डोज लगा था, सबसे पहले उनको डोज लगाया जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड डोज पूरी हो जाएगी, फिर भी अगर कोवैक्सीन हमारे पास में और रही तो हम फर्स्ट डोज लगाएंगे। लेकिन फर्स्ट डोज अब हम किसी को नहीं लगाएंगे पहले, क्योंकि जिसको फर्स्ट डोज लग गई उसको सेकंड डोज अब लग जानी चाहिए। तो इसलिए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, सभी लोगों के लिए निर्देश है कि कोवैक्सीन की जितनी भी मात्रा आपके पास उपलब्ध है उसको पहले सेकंड डोज में यूज करें। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनलॉक ज़रूर शुरू हो गया है, लेकिन हर एक को सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, आपने देखा है कि यातायात में कोई अवधान ना हो, तो हमने बैरिकेड्स को एक साइड में कर लिया ताकि यातायात चल सके। बाज़ार में या जहाँ भी भीड़ होती है तो वहाँ पहले से ही हमने ये प्रैक्टिस किया है कि किस प्रकार से फिज़िकल डिस्टेंस बनाए के रखें ताकि लोग भीड़ ना हो जाए। हमने जो शॉपकीपर्स है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है, जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है कि वे भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। जहाँ तक मास्क का सवाल है, सभी कोई मास्क पहनेंगे, और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2000 का जुर्माना होगा। ये उनको ये बात को समझना चाहिए। सर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने चालान किए थे, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने फूल भी बांटे ताकि लोग जो है वो समझ सके। तो इस बार किस तरह से दिल्ली पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करेगी जो रूल ब्रेक करते हैं? देखिए, हमें किसी का चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के शहरवासी जो हैं वो स्वस्थ रहें, बीमार से पीड़ित न रहें। हमने हाल में ही देखा है कि किस प्रकार से अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी,
तो वो स्थिति न उत्पन्न हो, सभी कोई स्वस्थ रहे और अपने जो कामकाज है वो कामकाज कर सके।